ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने हरीश चंद्र मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद पायलट के बैकफुट पर आने को लेकर सवाल उठने लगे, जिनका सचिन ने खुद टोंक में जवाब दिया। सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान की जनता से मेरा रिश्ता आखिरी सांस तक का है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लेती है। वहीं से सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। जो 10 नाम की लिस्ट आई है वो युवा और जिताऊ उम्मीदवार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गहलोत को टिकट नहीं देने के फैसले के बाद सचिन पायलट को भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट के बाहर रखा गया? कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्वी डिप्टी सीएम सचिन पायलट को चुनाव नहीं लड़ाने के फैसले से कांग्रेस ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, ये सियासी मंथन का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो पायलट को लोकसभा चुनाव में नहीं उतारने के पीछे भी कांग्रेस की कुछ खास रणनीति रही होगी। क्या रणनीति है ये भी समझेंगे। हालांकि इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरों पर जिस तरह से भरोसा जताया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थान में जो कांग्रेस की सूची जारी हुई है या क्या कुछ कहती है। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ संदीपन शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है संदीपन जी आपका कार्यक्रम में। सुमित गर्ग जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। माधुराम चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सुमित गर्ग जी आप ही के साथ करूंगी। कांग्रेस की ये जो सूची सामने आई है, इसको देखकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस सब जो सूची सामने आई है इसको देखते हुए ये भी समझने की कोशिश करना चाहते हैं। सबसे पहले सर सवाल इसी बात को लेकर कि आखिर इस सूची को सामने रखकर क्या और किस तरह का संदेश देने की कोशिश जनता को की गई है? देखिए, इस सूची को देखकर ये लगता है कि कांग्रेस को ये चीज समझ में आई है कि पिछली बार इलेक्शन में उनके जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज्यादा मार्जिन से हारे थे। किसी की मार्जिन 3 लाख थी, किसी की 4 लाख थी। तो इस बार उन्होंने कोशिश की है कि कुछ ऐसी सीटों पे फोकस किया जाए जहां पे ना सिर्फ मार्जिन कम हो सके बल्कि जीतने की भी गुंजाइश हो। तो इनमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए कि झुंझुनू जो है परंपरागत सीट रही थी शीशराम ओला की। शीशराम ओला एक कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के किसी जमाने में और वो अमूमन चुनाव जीत जाया करते थे। इस बार उनके बेटे को टिकट दिया ये सोच के कि शायद वो पुराना जो शीशराम ओला का जो जलवा था वो कायम रहे और झुंझुनू चुनाव कांग्रेस जीत सके। इसी तरीके से पिछली बार अशोक गहलोत के पुत्र लड़े थे जोधपुर से, जहां वो 3 से साढ़े तीन लाख वोट से हारे थे। तो इस बार उनको जालौर सिरोही से भेजा है ये सोच के कि वहां जातीय गणित शायद उनके फेवर में हो। इसी तरीके से चूरू में जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, अब वो बीजेपी के जो पुराने नेता है, उनके बेटे राहुल कसवा, उनके फादर भी MP रहे काफी सालों तक, राम सिंह कसवा चूरू से, उनको दिया है इस उम्मीद में कि शायद उनका जो पर्सनल जो ऑरा या पर्सनल वोट बैंक है वो कांग्रेस को जिताने में मदद कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है राजस्थान में कि कांग्रेस पिछले दोनों चुनाव में 25 की 25 सीट हारती आई है और इस बार भी संभावना इसी बात की ज्यादा है कि कांग्रेस के पास जीतने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। तो 4-5 सीट पे कंसंट्रेट कर रही है। उनमें जैसे मैंने बताया झुंझुनू है, जालौर सिरोही है या चूरू है, इस उम्मीद में कि शायद बीजेपी का जो पर्सनल वोट बैंक है राम सिंह कसवा का वो उनको मिल जाए। दूसरा चूरू में क्या है कि वहां पे राम सिंह कसवा और उनके पुत्र राहुल कसवा, उनकी एक पुरानी अदावत रही है वहां के जो कद्दावर नेता है राजेंद्र राठौड़ के साथ। तो वहां पे जात और यानी कि संदीपन जी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जातिगत समीकरण को किस तरह से फिट बिठाया जाए, कहां से कैसे किस तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाए, इस पूरी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। बिल्कुल जातिगत गणित को बिठाने की कोशिश की है, क्योंकि बिना जातिगत समीकरण को बिठाए कांग्रेस के पास जीतने के लिए राजस्थान में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है सर। सुमित गर्ग जी, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब जाति समीकरण साफ तौर पर जैसे जाहिर हो रहा है, सीटों की जिस तरह से बंटवारा किया गया है, सूची निकलकर सामने आई है, इसमें जिस तरह का संदेश देने की कोशिश की है, जिस तरह की रणनीति आपने बनाई है, क्या लग रहा है सर जिस तरह से पूरी रणनीति को आपने तैयार किया, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए ये रणनीति काम आएगी? वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं इको हो रहा है सर? हेलो जी जी बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज, कहिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने जो 10 सीटें डिक्लेयर करी हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो समय काल परिस्थितियों के अनुसार जो
सर्वोत्तम उम्मीदवार होते हैं उनका चयन किया जाता है, और हमने भी यही किया है। आज की परिस्थिति के अनुसार हमें ये लगा, हमारी पार्टी को लगा, आला कमान को लगा कि ये 10 पहली लिस्ट के उम्मीदवार हैं जो इन लोकसभा क्षेत्रों पर सर्वोत्तम होंगे हमारे पास जो हैं, इसीलिए हमने उनको लिया है। इसमें हमने युवा का, महिला का, सभी जाति, समाज, धर्म सबका ध्यान रखते हुए एक बेहतरीन जो लिस्ट जो हो सकती है वो हमने दी है। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, संदीपन जी कह रहे थे 4-5, संदीपन जी 4-5 नहीं, हम 25 जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, हम ये लड़ाई लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, केवल 4 या 5 के लिए नहीं। दिल्ली में इंडिया की सरकार बना के नहीं, लेकिन कांग्रेस का पहले कांग्रेस का ये आरोप था भारतीय जनता पार्टी का कि युवाओं को मौका देते देते, युवाओं को आगे करते करते आप उस भरोसे को और जिस तरह का लोगों के पास एक्सपीरियंस है, उस अनुभव को, जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनको हटाकर कहीं न कहीं एक गलती कर रहे हैं। लेकिन क्या यही गलती अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एक्चुअली जो भी है उत्तम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने उस क्षेत्र में जिनकी साख है, कार्यकर्ता की मांग है, उसको देख के रखे हमने किया गया। युवा भी हैं, हमारे ललित यादव भाई हैं, बड़े युवा साथी हैं, अभी कितने अच्छे मार्जिन से जो जीत के आए हैं, वो हमने उन्हें टिकट दिया है। हम उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस तरह से वो विधानसभा में जीते उससे ज्यादा परसेंटेज से वो लोकसभा में जीतेंगे। संजना की बात करूं, संजना जाटा हमारी बहन है, बड़ी युवा है, और अभी कठुमर से कुछ मार्जिन से चुनाव हारी थी। हमारी पार्टी ने उम्मीद की कि ये संजना की इस सीट पर हमारे लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे, हमने उनको दिया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने किसी का, जहां तक आपने बात करी एक्सपीरियंस को हमने किया है, बिल्कुल नहीं, हमने किसी को भी बाईपास नहीं किया, सबको लिया है जो बेहतर हो। एक्सपीरियंस की बात करें, हमने आंजना साहब को लिया, मेघवाल साहब को लिया, ये ब्रिटेन को लिया, ये सब पुराने लोग हैं हमारे। तो ये जो हमारी सूची है आज के परिदृश्य में हमारे पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन उम्मीदवारों की है, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस आलाकमान का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। माधोराम चौधरी जी भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। माधोराम जी, देखिए, जिस तरह का मिश्रण होना चाहिए जीत के लिए, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट निकलकर सामने आई है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे युवा हो, चाहे अनुभवी हो, कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने आगे रखा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के छोड़े हुए बागी नेता को भी, सांसद को, राहुल कसवा को भी उन्होंने शुरू से टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस रणनीति को आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये आपके लिए एक चुनौती बन सकती है, लगता है आपको? क्योंकि अब बागी नेताओं को कांग्रेस तो मान सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन आप ही अपने नेताओं को बांध कर नहीं रख पा रहे हैं। तमाम नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। देखिए वक्ता जी, इसके लिए थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। पिछले 2 चुनावों में जब कांग्रेस की एक बार सरकार भी थी, उससे पहले हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी। वसुंधरा जी के समय तो निश्चित तौर पे हमने बहुत ही अच्छी लीड के साथ इनसे जीते थे, 163 सीटें आई थी उस टाइम 200 में से। परंतु पिछली बार कांग्रेस की राज था और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। उसके उपरांत भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 5 और 6 लाख की जीत लेकर सभी लोकसभाएं जीतना अपने आप में ये व्यक्त करता है कि मोदी जी में लोगों का विश्वास है, और मोदी जी के विकास को, और दुनिया के सबसे बड़े लीडर है, राजस्थान के पूरे लोग उनमें विश्वास करते हैं। तो इसी प्रकार आज तो हमारी यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और जब से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं और मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए। आपने देखिए कि ERCP का मुद्दा जो कई सालों से, यमुना का जल जो पानी आना था वो कई 40 साल से पेंडिंग था। लोग और मेरे को अच्छी तरह से याद है कि सीताराम जी उसके मुद्दे पे कितने ही चुनाव लड़ लिए, यमुना का पानी लाऊंगा, और उसके लिए सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। अभी कल परसों ही बड़ा एक समझौता हुआ कि 1,60,000 करोड़ का ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा ये योगदान है। तो राजस्थान की जनता आज पलक पांवड़े बिछाए बैठी है, और इनके अगर इसमें इसका दम होता तो अशोक गहलोत जी जो अपने बेटे को जोधपुर से पिछली बार चुनाव लड़ाया था, अपना क्षेत्र छोड़ के सिरोही का
की ओर मुंह कर लिया। तो क्या इसका भी दम नहीं है कि जोधपुर के अपना जो गृह क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ सके? तो राजस्थान में पिछले दिनों में आपने देखा कि कांग्रेस के सारे लोग कितनी बड़ी संख्या में करीब 3000 के आसपास कार्यकर्ताओं ने और 32 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी चाहत के। ये तो उन लोगों को हमारे ले रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला या उनकी कोई मेहनत न हुई। निश्चित तौर पे आदमी कई बार भावुकता में गलत फैसला ले लेता है, परंतु उनको भी लगेगा कि हम डूबती नैया में सवार हो गए, उनके लिए भी इसमें नहीं होगा। राजस्थान में मैं निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में तो होंगे लोकसभा में तो यहाँ एक तरफा माहौल होगा और ये 25 की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं जवाब लूंगी सुमित गर्ग जी से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे। वृक्ष लगाओ, दुनिया बचाओ, हमसे हो हरियाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीपन जी, माफ कीजिएगा, सुमित गर्ग जी, लगातार इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए था वहां से उनकी सीट बदल दी। गौरव गोगोई की सीट को आपने बदल दिया। बात अगर वैभव गहलोत के क्षेत्र की जाए तो उनकी भी सीट बदल दी गई। क्या कारण रहा सीट बदलने का? साथ ही साथ अब युवा चेहरों को आपने इतना आगे बढ़ाने का काम किया, उन पर भरोसा जताया, आप आगे उन्हें करना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़े युवा नेता सचिन पायलट कहाँ गुम हो गए? क्यों टिकट नहीं दिया गया और इसके पीछे की क्या कारण समझे सर? जहाँ तक गौरव जी की और वैभव गहलोत साहब की सीट बदलने की बात है तो ये पार्टी का अपना निर्णय है और कार्यकर्ताओं की उस क्षेत्र की मांग रही होगी, पार्टी की स्ट्रेटजी रही है। हाँ। और जहाँ तक सचिन पायलट साहब की बात है, सचिन पायलट साहब हमारे आलाकमान है, हमारे CWC मेंबर है और उनको हम एक क्षेत्र में सीमित नहीं रखना चाहते। उनकी मांग राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट का इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय नेता है। जहाँ तक बात अब मेरे बीजेपी के साथ देना चाहते हैं सचिन पायलट को आलाकमान, मैं कह रहा हूँ ना, वो CWC मेंबर है कांग्रेस में, इससे बड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री है, इससे बड़ा कांग्रेस संगठन में कोई पद होता है तो कांग्रेस अध्यक्ष का होता है। उतारने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ लोकप्रिय नेता है तो चुनाव में ना उतरे। मैडम, मैं यही कह रहा हूँ कि हम उनसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में। हम उनका इस्तेमाल पूरे देश में करना चाहते हैं, उनको किसी एक क्षेत्र में बांधना नहीं चाहते। जहाँ तक मेरे साथी ने, बीजेपी वाले साथी ने बात करी डबल इंजन, क्या ऐसा तार्किक बात है? मेरे को समझ में नहीं आता ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहाँ से लिया? राम जी कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं मजबूत नहीं है, इसीलिए सीटों को बदल दिया, चाहे गौरव गोगोई की सीट हो या फिर वैभव गहलोत की। मैं इस बात का जवाब वक्ता जी दे चुका हूँ, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ। जहाँ तक इस देश की बात है, 25 सीट हम क्यों जीतेंगे मैं वो बता देता हूँ। इंडिया अलायंस क्यों देश में सरकार बनाने जा रहा है मैं वो बता देता हूँ। इस देश में अगर सबसे बड़ी झूठ कुछ है तो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है, वो कैसे बता देता हूँ मैं। मोदी की गारंटी झूठ इसलिए है कि किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली मोदी की गारंटी किसान की जेब काट रही है। युवा को रोजगार देने की बात करने वाली मोदी की गारंटी युवा को बेरोजगार कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने वाली मोदी की गारंटी आए दिन पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ा रही है। आयुष्मान RGHS की बात करने वाली मोदी की गारंटी इन योजनाओं को मारने पर तुली है। महंगाई की जहाँ तक बात करें, महंगाई कम करने वाली मोदी की गारंटी आज देश को सबसे ज्यादा महंगाई में ले जा गई। इस देश की हंगर इंडेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि भाजपा के जाने का वक्त आ गया है और जवाब ले लेते हैं। माधोराम जी, आपके जाने का वक्त आ गया है और जिस तरह से उनकी पूरी तैयारी है, चाहे वो आप उनकी सूची को देख लें या फिर जातिगत समीकरण को देख लें, युवाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए देख लें, तमाम ऐसे समीकरण फिट बैठाए गए हैं कि कांग्रेस इस बार आपको साफी करके मानेगी। मेरे अजीत दोस्त कांग्रेस प्रवक्ताओं को ये पता नहीं है कि अभी तो 25 सीटों पे ये लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। ये तो समझो तो घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से 20-22 सीटों पे बड़ी मुश्किल से लड़ेंगे। 25 सीटें आएगी कहाँ से कांग्रेस की। चलो खैर, इस बात पे अपन नहीं जाते, परंतु मेरे अजीत दोस्त को ये भी पता होना चाहिए कि किसानों की आय दुगनी और किस प्रकार किसानों को मोदी जी ने पहले बार किसान सम्मान निधि पूरे देश में डीबीटी के थ्रू जारी है, ये भी इनकी जानकारी में नहीं है। राजस्थान में आते ही हमने 6,000 के 8,000 रुपए तुरंत उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं, ये भी इनके समझ में नहीं आ रही है। और अगर इनकी बात करें युवा बेरोजगारी की, तो गुजरात में तो सबसे कम है, राजस्थान में तो आप ही दोषी हैं। हम तो आपके हैं, उसके लिए आपके उसके पास में भी जवाब नहीं है। आपने पिछले 5 सालों में किसानों के लिए क्या किया है, उसका भी जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है, खाली ढोंग पीटते रहते हैं। और जिस प्रकार का जवाब राजस्थान में अभी चुनाव में आपको मिला, उससे बेहतर तरीके से अब की बार राजस्थान में जवाब मिलने जा रहा है। हम 25 की 25 सीटें यहाँ पे जीत के और निश्चित तौर पे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप अपने में भी मत पालना कि एक चीज का यहाँ खाता छोड़ लेंगे। ये मेरे अजीत दोस्त में और मिल जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। संदीपन जी, क्या लग रहा है आपको? वैसे तो सुमित गर्ग जी ने साफ कर दिया कि सचिन पायलट को चुनाव में ना उतारने के पीछे क्या कारण रहा, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उन्हें सीमित नहीं रखना चाहते एक क्षेत्र में। आपको लगता है इतनी बड़े लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए और सचिन पायलट को टिकट ना दी जाए, तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की कोई बेहतर सोची समझी रणनीति का कोई नजर आ रहा है? क्या लगता है आपको संदीपन जी इसका कारण? देखिए मैडम, पिछले इलेक्शन में देखिए बीजेपी को 59% वोट्स मिले थे राजस्थान में, कांग्रेस को मिले थे 35%, यानी 24% का डिफरेंस था। और एवरेज गैप हर सीट पे 3 लाख से 2.5 लाख था। तो सचिन पायलट को टिकट दिया नहीं गया या वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इस बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन सचिन पायलट मुझे नहीं लगता कि उनको लग रहा हो कि आसानी से चुनाव जीत पाएंगे, और ये हो सकता है सोची समझी उनकी भी रणनीति हो। क्योंकि राजस्थान में चुनाव जीतना 25% की खाई को पाटना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 25 की 25 सीट जीतना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। लेकिन वो ऐसा जैसे कोई चींटी पहाड़ पे चढ़ना चाहती है, और पिछले 2 इलेक्शन में कांग्रेस नहीं जीत पाई है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जोधपुर में जहां अशोक गहलोत की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे विधानसभा में सिर्फ 1 सीट खुद अशोक गहलोत अपनी जीते थे, बाकी 10 में से 9 सीट वो हार गए थे। इसलिए आप पूछ रहे हैं वैभव गहलोत की सीट क्यों बदली गई? इसलिए बदली गई। अब उनको भेजा गया जालौर में, वहां पे क्या रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, और पिछले इलेक्शन में 2.5 लाख का डिफरेंस था। तो कांग्रेस बहुत डिफेंसिव पे है, और सचिन पायलट मेरे हिसाब से खुद शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो। बिल्कुल। सचिन पायलट चुनाव ना लड़ना चाहें और उतरना ना चाहें, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। लेकिन संदीपन जी, जाते जाते एक सवाल इसको लेकर, और क्या लगता है आपको ये जो सूची जिस तरह से सामने आई है और कांग्रेस पार्टी एक तरह से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है, सूचियों को लेकर हो, तमाम भागीदारी की, न्याय करने की बात हो, क्योंकि अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार निकाली जा रही थी, जो अब अपने आखिरी पड़ाव में आ चुकी है, इसका किसी तरह का कोई फायदा मिलता दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस की सूची में सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि कांग्रेस डिफेंसिव पे है, और उसका कारण है कि राहुल गांधी खुद अगर अमेठी से जाके पहली सूची में चुनाव लड़ते तो उससे लगता है कि कांग्रेस अटैकिंग मोड में है और एग्रेसिव है, लेकिन वो डिफेंसिव पे है। और राजस्थान की सूची भी उनकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को बताती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास पाने को कुछ है। उसका कारण मैंने बताया कि 25% का वोट डिफरेंस था, और अभी अभी चुनाव हारी है विधानसभा में कांग्रेस, सत्ता में होते हुए उस खाई को पाट पाना बड़ा मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।